जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद का नारा लगाने को दिल कर रहा है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ऑपरेशन शुरू किया था माफियाज के खिलाफ। तो खौफनाक ऑपरेशन हुआ है, ये पहला ऑपरेशन है और इसमें खौफनाक तफसीलात और इतना कुछ बरामद हुआ है कि अब जाके पता चला कि DGISI जनरल नदीम अंजुम की एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी थी, उनको वक्त देना क्यों ज़रूरी था। क्योंकि इस वक्त पे आके अगर कोई चीज़ को तब्दील किया जाता है तो सारे टारगेट, सारे ऑपरेशंस को फ़र्क पड़ता है। हर मुल्क की तरह पाकिस्तान में भी बैंक है, HBL बैंक है, मिज़ान बैंक है और बहुत से ऐसे बैंक हैं जिसमें लोग अपनी इमानतें रखवाते हैं, अपना पैसा रखवाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं ताकि अपनी इमानत रखवाई जाए, ताकि सिक्योरिटी हो सके। इसी तरह से कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो सरकारी खातों में उनका पता ही कोई नहीं है और ना ही सरकार को पता है कि ये बैंक है। जैसे कहते हैं ना 2 नंबर बैंक, और 2 नंबर बैंक में 2 नंबर पैसा ही रखा जाता है। जनाब जी, ये पहला ऑपरेशन हुआ और इस तरह का धांसू ऑपरेशन हुआ है कि जिसके बाद आप कह लें कि इतना कुछ बरामद हुआ कि अगर ये एक लॉकर से इतना कुछ निकल सकता है तो सोचें ये माफिया, ये 2 नंबर लोग और ये 2 नंबर पैसा, जिससे पाकिस्तान का एक के आने वाली 7 नस्लों का कर्जा उतर सकता है, जितना पाकिस्तान पे अभी चढ़ा हुआ है ना, कि अगर इन सबके पैसों को इकट्ठा किया जाए। ये तफसीलात हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक खुफिया लोकर से इतना पैसा मिल सकता है तो सोचें इस तरह के कितने हजारों लोकर्स होंगे, लाखों ऐसे लोग होंगे जो इस तरह का 2 नंबर पैसा तय खानों में दबा के बैठे हैं। ये एक तफसील है जो एक अखबार में छपी है। ये अखबार की आप डिटेल देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे कि रावलपिंडी में छापा प्लाजा के तय खाने से दीवारों से नोटों का खजाना निकल आया। कंस्ट्रक्शन का फालतू सामान रखा गया। छापामार टीम ने दीवार को ठोका तो गूंजदार आवाज निकली। तोड़ने पर खुफिया दरवाजा खुल गया जिसमें झुककर गुजरा जा सकता था। अंदर बड़े बड़े साइज के आईनी लॉकर्स दीवार में चुने हुए थे जो सिर्फ मखसूस खवातीन की उंगलियों से खुलता था। जनाब जी, ये भी उन्होंने चंद एक ऐसी कह ले कि कारीगर खवातीन रखी हुई थी, लड़कियां रखी हुई थी कि जिनकी फिंगर से वो लॉकर खुलते थे। उसके अलावा आप, मेरा या कोई स्टाफ का कोई और बंदा उसको खोल नहीं सकता था। तो जनाब जी, ये यहां तक इन्होंने ये काम डाला हुआ था। जे सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरे नस्ब, 13 लाख से रकूम रात तक निकाली गई। सिर्फ एक जगह 40 करोड़ निकले, कई शुबा ही नहीं यहां इतनी दौलत है। यानी आप ये सोचे कि 13 लॉकर्स हैं, 13 लॉकर्स में से सिर्फ अभी एक लॉकर्स खुला है जिसमें डॉलर्स, पाउंड्स और रुपया तकरीबन 7 अरब रुपया बरामद हुआ है। ये टोटल मिला के पाकिस्तानी 7 अरब रुपया बनता है एक लॉकर। 13 लॉकर बरामद हुए जिसमें 12 अभी तक खोले नहीं जा सके। उसकी कोशिश जारी है, उसकी चीजें, जारी सी बात है, अब उसको फाड़ा थोड़ी ना जा रहा, बम लगा के फाड़ दिया जाए। टेक्निकल तरीके से खोलना होता है, उसकी कोई सिक्योरिटी होती है, उसको देख के उस सारी चीज को मैनेज करके खोलना पड़ता है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी गरीब गरीब क्यों हो रहा है और अमीर अमीर क्यों हो रहा है। तो जनाब जी, ये हाफिज साहब का डंडा जो है ना, ये चलना बहुत पहले चल जाना चाहिए था। बाजवा साहब का डंडा चलना चाहिए था, जनरल रहीस शरीफ का डंडा चलना चाहिए था, परवेज मुशर्रफ साहब का डंडा चलना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहता है उसी से लेगा और जो हिदायत पर होगा वही बेहतरीन काम करेगा। जनाब जी, अब ये है कि रावलपिंडी के तय खाने से एक प्लाजे में छापा मारा गया जिसमें से 13 में से एक लॉकर खोला गया। 7 अरब रुपया बरामद हुआ और ये 7 अरब रुपया जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया, खजाने में डाल दिया जाएगा, पूछगिछ होगी। वो बंदे तो दौड़ गए होंगे जब उनको पता चला होगा कि ये सारा कुछ है। तो ये एक मामला है पाकिस्तान में जो आज से पहले शायद तारीख में नहीं हुआ। ठीक है, आप ये सोचें कि क्या बनेगा पाकिस्तान का कि ये लोग जो पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं और खुद अपनी सारी कमा कमू के बाहर जायदादें ले जाते हैं, यहाँ पे टैक्सेस वो नहीं देते, यहाँ पे जो भी है मामला गवर्नमेंट के साथ वो पूरे नहीं करते। कब्जा माफिया सर चढ़कर बोलता है, ठीक है, गरीब की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। और अब ये आर्मी चीफ साहब का डंडा और जनरल नदीम अंजुम साहब की बेहतरीन सलाहियतें ये पाकिस्तान को किसी ना किसी कह ले के एक मुकाम पर लेके जाएगी और पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालेगी। आपको पहले के व्लॉग में बताया था कि माफियाज जो है ना, माफियाज ये किस तरह से पाकिस्तान पे राज करता है। और ये एक खबर थी जो एक अखबार में छपी
जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि मज़ीद बेहतरीन अपडेट्स आएंगी जो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद का नारा लगाने को दिल कर रहा है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ऑपरेशन शुरू किया था माफियाज के खिलाफ, तो खौफनाक ऑपरेशन हुआ है। ये पहला ऑपरेशन है और इसमें खौफनाक तफसीलात और इतना कुछ बरामद हुआ है कि अब जाके पता चला कि DGISI जनरल नदीम अंजुम की एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी थी, उनको वक्त देना क्यों ज़रूरी था। क्योंकि इस वक्त पे आके अगर कोई चीज़ को तब्दील किया जाता है तो सारे टारगेट, सारे ऑपरेशंस को फ़र्क पड़ता है। हर मुल्क की तरह पाकिस्तान में भी बैंक है, HBL बैंक है, मिज़ान बैंक है और बहुत से ऐसे बैंक हैं जिसमें लोग अपनी इमानतें रखवाते हैं, अपना पैसा रखवाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं ताकि अपनी इमानत रखवाई जाए, ताकि सिक्योरिटी हो सके। इसी तरह से कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो सरकारी खातों में उनका पता ही कोई नहीं है और ना ही सरकार को पता है कि ये बैंक है। जैसे कहते हैं ना 2 नंबर बैंक, और 2 नंबर बैंक में 2 नंबर पैसा ही रखा जाता है। जनाब जी, ये पहला ऑपरेशन हुआ और इस तरह का धांसू ऑपरेशन हुआ है कि जिसके बाद आप कह लें कि इतना कुछ बरामद हुआ कि अगर ये एक लॉकर से इतना कुछ निकल सकता है तो सोचें ये माफिया, ये 2 नंबर लोग और ये 2 नंबर पैसा, जिससे पाकिस्तान का एक के आने वाली 7 नस्लों का कर्जा उतर सकता है, जितना पाकिस्तान पे अभी चढ़ा हुआ है ना, कि अगर इन सबके पैसों को इकट्ठा किया जाए। ये तफसीलात हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक खुफिया लॉकर से इतना पैसा मिल सकता है तो सोचें इस तरह के कितने हजारों लॉकर्स होंगे, लाखों ऐसे लोग होंगे जो इस तरह का 2 नंबर पैसा तय खानों में दबा के बैठे हैं। ये एक तफसील है जो एक अखबार में छपी है। ये अखबार की आप डिटेल देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे कि रावलपिंडी में छापा प्लाजा के तय खाने से दीवारों से नोटों का खजाना निकल आया। कंस्ट्रक्शन का फालतू सामान रखा गया। छापामार टीम ने दीवार को ठोका तो गूंजदार आवाज निकली। तोड़ने पर खुफिया दरवाजा खुल गया जिसमें झुककर गुजरा जा सकता था। अंदर बड़े बड़े साइज के आईनी लॉकर्स दीवार में चुने हुए थे जो सिर्फ मखसूस खवातीन की उंगलियों से खुलता था। जनाब जी, ये भी उन्होंने चंद एक ऐसी कह ले कि कारीगर खवातीन रखी हुई थी, लड़कियां रखी हुई थी कि जिनकी फिंगर से वो लॉकर खुलते थे। उसके अलावा आप, मेरा या कोई स्टाफ का कोई और बंदा उसको खोल नहीं सकता था। तो जनाब जी, ये यहां तक इन्होंने ये काम डाला हुआ था। जे सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरे नस्ब, 13 लाख से रकूम रात गेट तक निकाली गई। सिर्फ एक जगह 40 करोड़ निकले, कई शुबा ही नहीं, यहां इतनी दौलत है। यानी आप ये सोचे कि 13 लॉकर्स हैं, 13 लॉकर्स में से सिर्फ अभी एक लॉकर्स खुला है जिसमें डॉलर्स, पाउंड्स और रुपया तकरीबन 7 अरब रुपया बरामद हुआ है। ये टोटल मिला के पाकिस्तानी 7 अरब रुपया बनता है एक लॉकर। 13 लॉकर बरामद हुए जिसमें 12 अभी तक खोले नहीं जा सके। उसकी कोशिश जारी है, उसकी चीजें, जारी सी बात है, अब उसको फाड़ा थोड़ी ना जा रहा, बम लगा के फाड़ दिया जाए। टेक्निकल तरीके से खोलना होता है, उसकी कोई सिक्योरिटी होती है, उसको देख के उस सारी चीज को मैनेज करके खोलना पड़ता है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी गरीब गरीब क्यों हो रहा है और अमीर अमीर क्यों हो रहा है। तो जनाब जी, ये हाफिज साहब का डंडा जो है ना, ये चलना बहुत पहले चल जाना चाहिए था। बाजवा साहब का डंडा चलना चाहिए था, जनरल रईस शरीफ का डंडा चलना चाहिए था, परवेज मुशर्रफ साहब का डंडा चलना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहता है उसी से लेगा और जो हिदायत पर होगा वही बेहतरीन काम करेगा। जनाब जी, अब ये है कि रावलपिंडी के तय खाने से एक प्लाजे में छापा मारा गया जिसमें से 13 में से एक लॉकर खोला गया। 7 अरब रुपया बरामद हुआ और ये 7 अरब रुपया जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया, खजाने में डाल दिया जाएगा, पूछगिछ होगी। वो बंदे तो दौड़ गए होंगे जब उनको पता चला होगा कि ये सारा कुछ है। तो ये एक मामला है पाकिस्तान में जो आज से पहले शायद तारीख में नहीं हुआ। ठीक है, आप ये सोचें कि क्या बनेगा पाकिस्तान का कि ये लोग जो पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं और खुद अपनी सारी कमा कमू के बाहर जायदादें ले जाते हैं, यहाँ पे टैक्सेस वो नहीं देते, यहाँ पे जो भी है मामला गवर्नमेंट के साथ वो पूरे नहीं करते। कब्जा माफिया सर चढ़कर बोलता है, ठीक है, गरीब की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। और अब ये आर्मी चीफ साहब का डंडा और जनरल नदीम अंजुम साहब की बेहतरीन सलाहियतें, ये पाकिस्तान को किसी ना किसी कह ले के एक मुकाम पर लेके जाएगी और पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालेगी। आपको पहले के व्लॉग में बताया था कि माफियाज जो है ना, माफियाज ये किस तरह से पाकिस्तान पे राज करता है। और ये एक खबर थी जो एक अखबार में छपी
जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि मज़ीद बेहतरीन अपडेट्स आएंगी जो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।